Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 16 of physics, that is waves. जो कि BS फिज़िक्स वाले थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए कुछ टॉपिक्स हैं, तो कुछ टॉपिक जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है, 16 वेव्स का चैप्टर है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वेव्स का टॉपिक डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय वेव्स। तो वेव्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वेव क्या है, किसी मीडियम की डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस जो क्या करेगी, आपकी एनर्जी को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसपोर्ट करेगी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर, मीडियम को ट्रांसपोर्ट किए बगैर। तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, हमारे पास जिसने एनर्जी ट्रांसफ़र की है उसको हम क्या कहेंगे, सिंपली वेव्स। सो सिंपली वेव्स को हम कहेंगे, वेव्स को हम कह सकते हैं इट इज़ द डिस्टर्बेंस, it is the disturbance that propagate energy from one point to another point. From one point to another point without transporting matter. सही हो गया ये हमारे। सो सिंपली हम किसी मीडियम को जब भी डिस्टर्ब करते हैं तो मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है, तो वो क्या होता है, बेसिकली हमारी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके जाती है। तो जिस फॉर्म में जाती है हम कहते हैं, कौन सी चीज़ लेकर गई हम सिंपली कहेंगे वेव्स है। फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि हमारे पास अगर हम किसी एक स्ट्रिंग को एक फिक्स एंड से अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम उसको टाइट कर दें, और दूसरे एंड से यहाँ से इस एंड से हम क्या करें, अगर यहाँ से कोई बंदा इस वेव्स को क्या करता है, अप एंड डाउन मूव करता है, तो क्या होगा कि इसके अंदर वेव्स जनरेट होगी, जो वेव्स यहाँ से इस तरह से ट्रेवल करके फ्रॉम दिस पॉइंट इस फॉर्म में हमारे पास आएगी, एनर्जी ट्रेवल करते करते इस तरह से। तो हम क्या कहेंगे, ये जो जिस शेप में जिस फॉर्म में हमारे पास डिस्टर्बेंस ट्रेवल करके आई है, एनर्जी यहाँ से ट्रेवल करके आई है इस डायरेक्शन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपली वेव्स कहेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास किसी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो फंक्शन हमें क्या देगा, उस जो वेव्स बनेगी उस वेव्स की शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। सो इट्स मीन उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इसका मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो हमें क्या दे, वाई इज इक्वल टू, इस फॉर्म में होना चाहिए, वाई इज इक्वल टू एच एक्स ऑफ टी। ऐसा फंक्शन जो हमें क्या दे, वाई मीन्स हमें उस वेव्स के एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे, किसके बारे में, एम्पलीट्यूड। और एच मीन कोई भी हमारे पास फंक्शन है जो शेप के बारे में बताएगा। तो मोस्टली जो साइन वेव्स होती हैं या कॉस वेव्स, कोसाइन वेव्स होती हैं, वो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, वो एज अ फंक्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं। और वो फंक्शन किसका फंक्शन होगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो फंक्शन टाइम के साथ चेंज होगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक्स मीन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इस तरह का हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए जो हमें वेव के बारे में, उसके बारे में, शेप या किसी और इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखना चाहें तो वो हमें उससे हम डिटेल ले सकते हैं। तो उस तरह का अगर हमारे पास एक फंक्शन लें, लेट अस सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास कोई वेव मूव कर रही है किसी एक्स डायरेक्शन के अंदर। सो वाई हम लेते हैं, कोई एम्पलीट्यूड है उसका, दैट डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड टी, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, दैट रिप्रेजेंट्स द वेव इक्वेशन। और यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की हमारे पास इक्वेशन है, जो हमें ये बता रही है कि किसी भी टाइम के ऊपर हमारे पास कोई वेव क्या कर रही है, किसी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, और अगर हम क्या करें इस वेव्स को, फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, एक और वेव में अगर यहाँ पर देखूँ तो ये हमारे पास है टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, फॉर एग्जांपल जीरो है। तो यहाँ पर हम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन इस तरह से हम कह सकते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन वाई एट एक्स
इसका एम्पलीट्यूड और टी ज़ीरो अगर पुट कर दें तो ये सिंपली इक्वेशन y इज़ इक्वल टू वाई एम साइन ऑफ ये बन जाएगी, ओमेगा टी ज़ीरो हो जाएगा तो के एक्स, जो कि आपने छोटी क्लासेस में सेकंड ईयर में भी आपने फर्स्ट ईयर में भी आपने ये इक्वेशन पढ़ी है एम्पलीट्यूड की। अब अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो के एक्स इसका आर्ग्यूमेंट है, एंगल है। अब डिफरेंट वैल्यू ऑफ द एंगल पुट करें तो आपके पास इसको मैं एनालिसिस करूं इसका, तो हमारे पास जो ग्राफिकली इसकी शेप बनती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है वो चेंज हो रहा है, सिर्फ इसके ऊपर क्या हो रहा है, एंगल अगर चेंज हो तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो एट डिफरेंट एंगल्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ग्राफिकल हम इसका अगर एनालिसिस करें तो हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, साइनोसाइडल वेव। तो एक्चुअली जो वेव बनती है वो हमारे पास इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में इस तरह से वेव बनेगी। और अगर इस वेव को अगर हम कहीं पे अगर मूव करवाएं तो ये वेव इस डायरेक्शन के अंदर अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में किसी वेलोसिटी v के साथ क्या करेगी, मूव करेगी। तो दिस इज़ द शेप ऑफ साइनोसाइडल शेप ऑफ वेव्स, कोई भी वेव हमारे पास मूव कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव्स की अगर हम एग्जांपल लें तो अब जो पहला टॉपिक है ये तो कुछ इंट्रोडक्शन है कि वेव्स होती क्या है, उसकी शेप किस तरह से है, उसको ग्राफिकली हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। तो स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव आज हम देखेंगे क्या होती है, व्हाट इज़ मीन बाय स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ये फर्स्ट टॉपिक है जो बीएस फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, सो उनकी तरफ से कि इस टॉपिक को समझाया जाए। तो चलें इस टॉपिक के बारे में देखते हैं कि इसमें हमने किस तरह से हमने स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वे कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वे कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर में हमारे पास जो इक्वेशन है जो हमने लिखी थी कि किसी भी टाइम के ऊपर जो हमारे पास वेव मूव कर रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन जो हमारे पास है y इज़ इक्वल टू वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ए है। अब वेव किसी भी टाइम के ऊपर मूव कर रही है लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। सो हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पर कोई एक वेव लूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, इसमें ये वेव एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर है। इसका हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। इस पॉइंट ए को हम कहते हैं ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। लेट अस सपोज मैं क्या करता हूँ, एक और वेव लेता हूँ जो किसी टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर इतनी है, तो किसी टाइम t के ऊपर देखूँ कुछ टाइम डेल्टा t जब गुजरेगा तो उस वक्त मीन्स ये जो नई वेव होगी या इसी वेव को देखें तो ये वेव थोड़ा आगे मूव करके जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वेव इधर से जा रही थी इस तरह से, एक और वेव लें किसी टाइम t के ऊपर, ये डेल्टा t गुजरा है, उस वक्त हमारे पास देखें ये वेव मूव करके यहाँ से यहाँ चली आई है। इसका मतलब कि अब वो पार्टिकल एम्पलीट्यूड इधर हो गया तो कुछ वेव आगे चली जाएगी, इसी तरह से ये वेव इस तरह से मूव करके ये इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो ये विद वेलोसिटी v। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस जो वेव्स ने डेल्टा t टाइम में जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बनाया है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम नाम दे सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा t। सही हो गया। अब ये वेव मूव कर रही है तो हम देखना चाहते हैं कि किस स्पीड के साथ ये वेव मूव कर रही है, ट्रैवलिंग वेव है, तो हमने क्या करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड का हमारे पास जो फार्मूला होता है बेसिकली हम देखेंगे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी जो हमारे पास होगा ये हमें स्पीड के बारे में बताएगा। तो हम देखेंगे कि ये फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ अजम्पशंस लेंगे। सो हम अजम्पशंस लेते अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास कोई एक वेव है जो मूव कर रही है। अब इस वेव का ये जो एम्पलीट्यूड है, अब किसी वेव को अगर देखें स्ट्रिंग के अंदर है तो वो स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वो आगे मूव करेंगी विद वेलोसिटी v। लेकिन अगर हम कहें कि इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, मीन मैग्नीट्यूड जो है या एम्पलीट्यूड इसका चेंज नहीं हो रहा, पॉइंट जो हमारे पास ए है, पार्टिकल ए है, तो क्या होगा, उस वक्त हम कह सकते हैं कि इसका जो आर्गूमेंट होगा ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस कंडीशन को अगर लेकर जाएं कि अगर जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट ए, जो पार्टिकल ए है या पॉइंट ए है, अगर ये क्या हो, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, सो देन हम कह सकते हैं कि जो
इस वेव इक्वेशन में जो आर्गूमेंट है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मीन थीटा मीन कांस्टेंट होगा। इसका जो आर्गूमेंट है दैट इज इक्वल टू ये कांस्टेंट होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो इस आर्गूमेंट के ऊपर क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा आएगी जिसके लिए ये हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, तो आर्गूमेंट कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम आर्गूमेंट जो हमारे पास इक्वेशन में है के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको हम कांस्टेंट लेते हैं। लेट अस सपोज ए हमारे पास आ गए, तो ये हमने किसी एक कांस्टेंट ए के इक्वल ले लिया है।